नमस्कार दोस्तों। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इम्पोर्टेंट डिज़ायर ज़रूर होती है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जब आप देखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हो और हमें ये बात पता चलती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी उसी इम्पोर्टेंट डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मोस्टली लोगों का इस जगह पर एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो फॉलो तो करते हैं और जितना हो सके सारी कोशिशें करते हैं, और हर कोशिश के बाद भी वो अपनी उस डिज़ायर को रियलिटी नहीं बना पाते। और टाइम के साथ साथ उनकी लाइफ में से वो डिज़ायर बहुत दूर चली जाती है, और इतनी दूर जाते जाते एक टाइम आता है कि उस डिज़ायर से वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और उस जगह पर फिर उन्हें लगता है कि अब वो डिज़ायर उन्हें कभी नहीं मिल सकती। फिर वो उस जगह से निकल जाते हैं या निकलने लगते हैं, यानी सिंपल शब्दों में कहे तो गिव अप कर देते हैं। अगर आप ऑलरेडी अपनी डिज़ायर में गिव अप कर चुके हो और अपनी डिज़ायर से आप बाहर आ चुके हो और अब उस पुरानी चीज़ को या पुराने पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, तो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको लगता है कि आप सारी कोशिशें कर चुके हो, उसके बाद भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने लाख कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो ये वाली वीडियो आपको इस जगह पे हेल्प करेगी। अगर आप गिव अप करने वाले हो अपनी डिज़ायर से, या आपको लगता है आप गिव अप कर दोगे, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अब्राहम की इस वाली लाइन को समझना होगा, जो वो हमेशा ही कहती हैं कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग से। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि शब्दों का उतना महत्व नहीं होता जितना आपके थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का होता है। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सोच नहीं पाता या जो फील नहीं कर पाता। ये एबिलिटी दुनिया के हर एक इंसान में होती है, जबकि बोलने वाली एबिलिटी हो सकता है हर किसी में ना हो। तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि मैनिफेस्ट फिर भी वो पर्सन्स कर सकते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, एक्चुअल में शब्दों की उतनी पावर नहीं होती जितने आपकी फीलिंग्स और थॉट्स के पावर्स होते हैं। और फीलिंग देखोगे तो हमेशा दो तरह की होती है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। और जब भी आपके मन में कोई भी थॉट आता है, एक सिंगल वर्ड का ही थॉट मान लीजिए क्यों ना हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, जब भी आप किसी थॉट पे फोकस होते हो वो थॉट एक्टिवेट होता है, और जो एक्टिवेट होता है उस पर आपकी कुछ ना कुछ राय होती है या कोई करंट रियलिटी होती है। और उस बेसिस पे जब आप उसको जज करते हो या उसके बारे में बात करते हो, यानी एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट पे आपका ध्यान गया, सब्जेक्ट पे आपका ध्यान और बढ़ा, और उस ध्यान बढ़ने से पहले ही, यानी किसी सब्जेक्ट को आप चूज भी करो, ध्यान तो आप कहीं भी बढ़ा लोगे। तो वहाँ पर अगर आप देखो कि किसी सब्जेक्ट पे अगर आपका ध्यान जा रहा है, तो आप किस तरह का फील कर रहे हो उस जगह पे। अब ये मैटर नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हो, मैटर ये करता है कि उसकी फीलिंग क्या है। अब फीलिंग आपको देखोगे तो हमेशा अच्छे या बुरे में ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए हम मनी की बात करते हैं। अब मनी का थॉट जब आपके माइंड में आता है तो आपके पास दो चॉइसेस हो सकती है, या तो आप करेंट रियलिटी के बारे में सोचोगे, या तो आप न्यू रियलिटी क्रिएट करने के बारे में सोचोगे, या आप अपने पास्ट के बारे में सोचोगे। तो इस जगह पर अगर आप देखो, मनी का सब्जेक्ट जब एक्टिवेट होता है कि आपके मन में ये थॉट आया कि मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी चाहिए, लेकिन ये थॉट आते ही अगर आपका ध्यान इस जगह पे जाने लग जाए कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, या मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास इतने लोन्स चल रहे हैं, तो इस जगह पर आपकी फीलिंग्स जो होंगी वो बहुत नेगेटिव होती चली जाएंगी। और टाइम के साथ साथ वो नेगेटिव वाली फीलिंग, जितना आप थॉट में एक्टिवेट रहोगे उतनी स्ट्रांग होती जाएंगी। और जब वो नेगेटिव वाली फीलिंग स्ट्रांग होती है तो आप मैनिफेस्ट करते हो। और क्योंकि इस जगह पर आप फीलिंग से मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी नेगेटिव फीलिंग जो होती है वो फियर की होती है, कि डर की होती है कि अगर पैसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो उस वाले डर को आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम कहती हैं कि जब भी आप कोई थॉट एक्टिवेट करो, क्योंकि थॉट हमेशा एक्टिवेट होगा ही होगा, आप चाहो ना चाहो आपके मन में कोई ना कोई थॉट आएगा। अब थॉट आएगा तो आप कुछ ना कुछ फील करोगे उस थॉट को लेकर के, या अच्छा या बुरा। अब जिस तरीके का फील करोगे उस तरीके का आप रिएक्ट करोगे, और उसी तरीके का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अब अगर सब्जेक्ट आ जा रहा है मनी का, या हेल्थ का, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट का, और उस जगह पर अगर आप करंट रियलिटी पे फोकस्ड हो जा रहे हो, उस थॉट के बारे में सोचते ही अगर आप नेगेटिव फील करने लग रहे हो, तो 100% आप उसमें नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है कि वो डिज़ायर का आपसे दूर चले जाना। चाहे वो आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, आप जितना नेगेटिव फील करोगे वो आपसे उतनी ज़्यादा दूर जाती जाएगी, क्योंकि उसके दूर जाने से आपकी नेगेटिव वाली फीलिंग बढ़ेगी। और यूनिवर्स का काम है कि आप जिस फीलिंग में हो उस फीलिंग को बढ़ाना और उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन देना, ताकि आपकी वो फीलिंग और स्ट्रांग हो जाए।
तो इसीलिए जब आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्पेसिफिक पर्सन है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही आपके मन में एकदम गुस्सा सा आने लगता है या एकदम डर लगने लगता है कि उसके बिना मेरी लाइफ कैसी है या कैसी हो जाएगी, या वो मुझे नहीं मिले या नहीं मिली तो मेरी लाइफ में क्या हो सकता है, या लास्ट बार मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस तरीके के जब थॉट्स में आप बहुत इंगेज रहते हो, ये इंस्टेंटली आपको खींच लेता है एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की तरफ, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्ट्रांग होती है, यानी जब इसका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप बहुत जल्दी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। और ये चीज़ जब आपको रियलिटी में दिख रही होती है कि आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन स्टिल ये चीज़ें हो रही है, तो उस जगह पर आप उतना ही नीचे दब रहे होते हो। अब आपको समझना ये होता है कि आपको फीलिंग्स को चेंज करना है। इस जगह पर आप ये फील करते करते उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बेसिकली समझ में ये आता है कि फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं ज़रूरी है कि आप कैसा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि थॉट हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन चाहे कोई भी थॉट हो, हर एक थॉट की एक फीलिंग होती है। अब फीलिंग भी चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में ग्रैटिट्यूड वाली हो, एप्रिसिएशन वाली हो, पॉजिटिव बिलीफ वाली हो, या होप वाली हो, या नेगेटिव में देखो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की फीलिंग हो। अब अगर आप देखो तो फीलिंग चाहे जो भी हो, यानी फीलिंग का नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको अप्रिसिएशन बोलो, थैंक यू बोलो, कुछ भी बोलो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो फीलिंग कैसी है आपके अंदर। अगर उस थॉट को रखते हुए आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप अलाइंड हो रहे हो। अगर उस थॉट को रखते हुए आपको बुरा फील हो रहा है तो आप रेजिस्ट कर रहे हो। और कंटिन्यूसली अच्छा फील करना अलाइनमेंट है, कंटिन्यूसली बुरा या नेगेटिव फील करते रहना रेजिस्टेंस है। और अब जब आप इस बात को समझ जाते हो कि आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होगा। तो इस जगह पर मैनिफेस्टेशन करने के लिए अगर सबसे अच्छी एडवाइस अगर मैं आपको दूं इस जगह पे, तो वो ये होगी कि मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस ना करें। फोकस सिर्फ इस बात पे करें कि आप जिस डिज़ायर के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, उससे रिलेटेड आपकी फीलिंग चेंज होनी चाहिए। अब फीलिंग चेंज होगी तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जब आप बात मैनिफेस्टेशन की करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जितना ये रियलाइज़ करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उतना आपको ये याद आएगा ये रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इस वक्त नहीं है। तो एक कमी की फीलिंग, करंट रियलिटी में बार बार ध्यान जाना, ये मोस्टली तभी होता है जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में या मैनिफेस्टेशन के बारे में मोस्टली ज़्यादा फोकस्ड होते हो। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान पूरे दिन में 24 घंटे या जब तक वो जाग रहा है तब तक सिर्फ अपने डिज़ायर के बारे में नहीं सोचता। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डिज़ायर के बारे में सोचे, लेकिन उसके अलावा भी उसका माइंड हर चीज़ जगह पे जाता है। कोई चीज़ अपने से बाहर देख रहे हैं या कोई चीज़ सुन रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अब देखोगे तो इस तरीके से बेसिकली हमारा माइंड होता है कि पूरे दिन में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अब हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव की फीलिंग है। अब लेकिन जब आप देखते हो आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही, तो आपकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आप पे हावी होने लगती है कि वो एक जगह पे नहीं रहती, वो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में भी नज़र आने लगती है। आप इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हो लाइफ में। इवन जो बाकी अच्छी चीज़ें भी आपको कभी लगती है ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना या कोई चीज़ इंजॉय करना या कोई हॉबीज़, हर जगह पर आप देखोगे तो आप डिस्कनेक्ट होने लगते हो और नेगेटिविटी जो होने लगती है हर जगह से हावी होने लगती है। इसी को हम रेजिस्टेंस वाली स्टेट कहते हैं। अब आप ये समझ जाते हो कि चाहे आपके लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो, आप दिन भर उसके बारे में नहीं सोचोगे, उसके अलावा भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा ही, और ये चीज़ नेचुरल है। अब आपको अगर करना है कुछ तो करना बस ये है कि आपका ध्यान जिस भी जगह पे जाए आपको ये मॉनिटर करना है आपकी फीलिंग कैसी है और उसको पॉजिटिव में रखना है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को चेंज करके वापस पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव में वापस से कंटिन्यू करेंगे। अब दिन भर में मान लीजिए आप अपने बारे में सोच रहे हो, कोई भी ख्याल हो सकता है कि मान लीजिए आपका स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मन में वही थॉट आता है, उन्हीं के बारे में ख्याल आता है। तो जब भी उस पर्सन का थॉट आएगा या उनका नाम आपके मन में आएगा या उस पर्सन का चेहरा आपके मन में आएगा, तो सबसे पहली जो चीज़ आपके माइंड में आएगी वो ये आएगी कि करंट रियलिटी में क्या हो रहा है। और अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको ये समझना है कि आपको शिफ्ट करना है आपके फोकस को, रियलिटी को नहीं, क्योंकि रियलिटी आपके फोकस से चेंज होगी। अब करंट रियलिटी दिखेगी तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है उसके पॉजिटिव साइड पे, उस पर्सन के पॉजिटिव साइड पे, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड पे। अब इसमें आपके थॉट होंगे तीन तरीके से, आइदर फ्यूचर के होंगे और प्रेजेंट के होंगे या फिर पास्ट के होंगे।
आप पास्ट का यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, यानी हो सकता है कि करंट रियलिटी में वो पर्सन आपसे उस तरीके से बिहेव ना कर रहे हो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस पर्सन से। तो मान लीजिए वो पर्सन है, और एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम देखते हैं कि वो पर्सन है, उनका नाम मान लीजिए कुछ भी है, या इस जगह पर अपने ही स्पेसिफिक पर्सन का नाम रख लीजिए। जब आप उस पर्सन से पहली बार मिले होंगे तो ऑब्वियसली उस जगह पर आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, और करंट रियलिटी में देखोगे तो रिलेशन अभी अच्छा नहीं है, या ठीक ठाक है, या बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। आज उस पर्सन का जैसा बिहेवियर है आपको लेकर के पहले दिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, यानी जब वो आपसे मिले थे बहुत लविंग बहुत केयरिंग थे, आज वो बहुत गुस्सैल है आपको लेकर के खासकर। तो यहाँ पर अगर आप पास्ट पे जानने की कोशिश करते हो तो आप इस तरीके से अपने थॉट्स को रख सकते हो कि वो पर्सन एक टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, जब हम नए नए मिले थे तो हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था, हम इस जगह पर घूमने गए थे, हमने इस तरीके से अपनी मेमोरीज क्रिएट की, ऐसा हमारा रिलेशन रहा, इस तरीके से हमारा एक दूसरे को लेकर के सपोर्ट रहा, इस तरीके से हमारा बिलीफ एक दूसरे को लेकर के रहा। तो बेसिकली आप पास्ट में जा रहे हो, लेकिन पास्ट में उन बातों को रिमेंबर कर रहे हो जो आपको अच्छा फील कराती है। इस जगह पर देखोगे तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस तरीके के रिलेशनशिप में थे, या आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो वहाँ पर अगर आप उस थॉट के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली है कि वो एक अच्छी मेमोरी है जिसके बारे में आप सोचते हो तो आप अच्छा फील करते हो। और क्योंकि यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और फीलिंग्स इम्प्रूव होना स्टार्ट होंगी, आपकी रियलिटी में इंस्टेंटली चेंजेस भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो एक ये हो गया कि आप पास्ट के बारे में सोचने लगे कि पास्ट की ऐसी मेमोरीज है और ये सब इतनी अच्छी हैं। अब आ जाते हैं करंट रियलिटी में। अब करंट रियलिटी में भी अगर आप देखोगे तो उस पर्सन में बुराई बहुत है, लेकिन पास्ट में जब आपने रिमेंबर किया तो पास्ट से लेकर आज कोई चीज़ ऐसी रही होगी, यानी अभी करंट रियलिटी में भी कुछ ऐसा होगा। अगर आपको नहीं भी ध्यान जा रहा होगा तो जब आप पास्ट की मेमोरी को क्रिएट करोगे तो करंट में कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता मिल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं करंट रियलिटी पर। अब इस जगह पर हम बोलेंगे कि ठीक है, अब सामने वाले का पर्सन का अगर बिहेवियर देखा जाए तो बदला तो है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बोलोगे इरिटेशन में ही है, हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में कुछ चल रहा हो, या वो मुझसे ना शेयर करना चाहते हो, या जब उसका मन करेगा वो शेयर करेंगे, लेकिन आज भी उनमें वो क्वालिटीज है जो हमने पहले जब हम मिला करते थे तब उनमें हुआ करती थी या होती थी। या उनका बात करने का तरीका, उनका मिलने जुलने का तरीका, उनका केयर करने का तरीका, उनका बिहेवियर, ओवरऑल पर्सनैलिटी हो सकता है पहले से भी बेटर हो गई हो, या हो सकता है कि वो पर्सन इस वक्त इस चीज़ में और ज़्यादा वर्क कर रहा हो, या हो सकता है वो पर्सन इस वक्त किसी ऐसे कॉन्ट्रास्ट से गुजरा हो जहाँ पर या गुजर रहा हो जिस वजह से उसका बिहेवियर इस जगह पर वैसा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जैसे पास्ट में आपने देखा पास्ट की अच्छी मेमोरीज को लेकर के करंट रियलिटी में आए तो अच्छी मेमोरीज के साथ अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आप फोकस कर पाए। अब होप करते हैं हम बेटर फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में भी आप देखोगे तो इसी तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो उस थॉट्स में और फीलिंग्स में कि जो होगा बेटर होगा, हमारा रिलेशनशिप पहले से बेटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है हमारे रिलेशनशिप को लेकर के कि ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। अभी भी हमारे रिलेशनशिप में बहुत चांसेस है। अगर पहले प्यार हो सकता है तो अभी भी प्यार हो सकता है और आगे भी प्यार हो सकता है। अगर पहले ये रिलेशनशिप अच्छा था तो आज और भी अच्छा हो सकता है, आने वाले टाइम में से और भी अच्छा किया जा सकता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कैसे ये चीज़ होगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इस जगह पर, आप अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव कर रहे हो, और फीलिंग्स इम्प्रूव होंगी, मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आप चाहे पास्ट में सोचो, आप चाहे प्रेजेंट में सोचो, आप चाहे फ्यूचर में सोचो, थॉट इन्हीं 3 जगह पे रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आपके माइंड में आ रहा है, पहले उसके पास्ट में जाओ, पास्ट में ऐसे मेमोरीज क्रिएट करो, क्रिएट करके लेकर आओ प्रेजेंट में फोकस करो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, और फ्यूचर में उसको लेकर के जाओ इस तरीके से बोलते हुए कि अगर पहले वो चीज़ इस तरीके से हो सकती है तो आगे भी हो जाएगी। अगर पहले ऐसा अच्छा हुआ है मेरे साथ तो आगे भी होगा। और अगर वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस से जुड़ती ही नहीं है, यानी मान लीजिए कोई चीज़ है लेकिन वो आपको मिली नहीं, जैसे आप किसी को पसंद करते हो और उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपका रिलेशनशिप रहा ही नहीं कभी उस पर्सन के साथ, तो अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो बस इतना हो जाता है, इतना सा चेंज आ जाएगा कि आपके पास पास्ट की मेमोरीज क्रिएट करने के लिए उस पर्सन के साथ या उस चीज़ के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे पास्ट वाले थॉट्स में नहीं जाओगे, यहाँ पे प्रेजेंट में ही रहोगे और प्रेजेंट में ही देखोगे कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस जगह के, इसके होने के, इस पर्सन के। और अगर वो कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना फिर भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप स्ट्रांगली उस चीज़ को अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हो, तो आप जानते हो कि आप कहीं ना कहीं क्यों इस चीज़ को डिज़ायर करते हो, क्यों वही चीज़ आपको या वही पर्सन आपको क्यों चाहिए। तो प्रेजेंट अगर ऐसा हो जाता है तो फ्यूचर आप उसको फिर क्रिएट कर सकते हो ईजिली।
और दिन भर में जैसे मैंने कहा कि माइंड में कोई ना कोई थॉट आता ही रहता है, तो ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अवेयरनेस। अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो आपके थॉट्स नेचुरली जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे या थोड़ा कर पाओगे। तो इसके लिए ये मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होती है कि आप कुछ और करो ना करो अपनी लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है। तो जब वो शांत करता है तो थॉट्स को वैसे ही बहुत ज़्यादा निकाल देता है, जब वो निकालता है तो रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाती है। और मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस को इतना बढ़ा देता है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपके थॉट किस तरीके से चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं किस तरीके से आप देखते हो, तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया फिर आपसे आप चेंज कर पाते हो। अगर आप बिना मेडिटेशन के इस चीज़ को कर पाते हो तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेशन ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। अब मेडिटेशन को लेकर के मैं वीडियोस जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस वाली जो वीडियो है उसे देखकर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है मेरी आवाज़ में तो उसके लिए मैं गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियो भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो मेंबर्स ओनली वीडियो है, तो उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो चैनल मेंबरशिप लेने पे ही प्ले होगी। और अगर आप इंस्ट्रक्शन से खुद से फॉलो कर रहे हो तो भी इजी है, मुश्किल नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही है, बस एक मेरी आवाज़ में है, एक बस इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐसा करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सप्लीमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर आप किसी वीडियो पे यानी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप बता सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।